हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे ऑडियो प्रोग्राम की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के साइंस के लेसन 3 का पार्ट 1। पार्ट का नाम है ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। आइए शुरू करते हैं हमारे लेसन को। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारे कार्य आराम से कर पाएँ। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है, जबकि शरबत ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक 3.1, कितना गर्म कितना ठंडा। गर्म और ठंडा क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में वह गर्म। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला रख देने पर आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया, लेकिन क्या वह वाकई फ्रिज में से निकाले गए दूध के समान ठंडा है? अर्थात केवल छू कर, महसूस कर या देख कर ही यह बताया नहीं जा सकता है कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है, खासकर आजकल के व्यावहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए। जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं, परंतु ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसका सही, सटीक एवं वस्तुपरक मापन कर सकें। टॉपिक 3.1.1, तापमान, टेम्परेचर। हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताएं कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग हैं। यहाँ चित्र दिए गए हैं, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। जैसा कि आपने चित्र 1 में देखा, गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं हैं। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य हैं, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म तो कुछ अधिक गर्म। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती है, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। गर्माहट अथवा ठंडा के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो। कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। टॉपिक 3.1.2, तापमान कैसे मापें। किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए हमें केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है। पहला, पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ और एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट-बढ़ से जोड़ता हो। यदि आपके पास ये 3 बातों वाला पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो आप भी अपना तापमापी स्वयं बना सकते हैं। तापमापी यंत्र का प्रयोग प्रयोगशालाओं में डॉक्टरों द्वारा मरीज का ताप मापने एवं मौसम विभाग आदि द्वारा किया जाता है। क्रियाकलाप 1, अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाएं। आवश्यक सामग्री: कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रॉ, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी। विधि: शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करें जिसमें से स्ट्रॉ आसानी से जा सके। अब शीशी में आधे स्तर तक का पानी भरें और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रॉ इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी तेल को न छुए। ढक्कन बंद करके क्ले या टेप से छेद को अच्छी तरह बंद कर दें। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशी के ऊपर भाग पर रखें। क्या स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा? ऐसा क्यों हुआ होगा? इस प्रकार के ऊष्मामापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली ऊष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें।
थर्मामीटर की बनावट और उपयोग की विधि को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाले तापमापी या थर्मोस्कोप चित्र 3 में देखें। टॉपिक 3.1.3 तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। इन तीनों थर्मामीटर को आप चित्र में देख सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम ताप को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी के न्यूनतम ताप को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट के न्यूनतम व उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी के उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी के न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंकित किया जाता है। इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। तापमान के पैमानों में संबंध निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। इसे सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह सूत्र है F-32/9 = C/5। इसको हिंदी में बोलने पर F/32/9 = C/5। इस सूत्र का प्रयोग करके हम 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हैं। इसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में C = 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट = 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। इसी प्रकार केल्विन तापमापी पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत दाब पर लगभग 273 केल्विन व उच्चतम तापमान 373 केल्विन पर अंकित होता है। इस पैमाने में न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच का अंतराल 100 समान भागों में विभाजित होता है। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका मान ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 केल्विन अथवा ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है। यह न्यूनतम ताप होता है। यहाँ केल्विन का सूत्र को हम K = C + 273 द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।